आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। श्रोताओं, आप सभी का समाचार तरंग के आज के विशेष अंक में मैं शीला चावला और मैं सुदर्शन नाहर स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज के समाचार तरंग का ये अंक बहुत खास इसलिए है कि ये पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में है। आपको याद ही होगा कि 23 अगस्त 2023 को भारत के मिशन चंद्रयान 3 ने अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुए इतिहास रच दिया था। इस दिन का देशवासियों को बरसों से इंतजार था और चंद्रयान के चंद्रमा की सतह को छूते ही भारतवासियों की खुशी का ठिकाना न था। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। इसके साथ ही भारत चांद पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। उस दिन देश भर में लोगों ने इस उपलब्धि की खुशी में पटाखे छोड़े, मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों की इस मिशन के लिए की गई कड़ी मेहनत को रेखांकित करते हुए बधाई दी। उन्होंने स्वयं बेंगलुरु जाकर वहां के निवासियों का भी आभार जताया और वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। श्री मोदी ने इसरो के महिला वैज्ञानिकों को भी बधाई देते हुए कहा कि इस मिशन में उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। जहां महिला शक्ति का सामर्थ्य जुड़ जाता है, वहां असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। दुनिया भर के नेताओं ने इस सफलता के लिए भारत को बधाई दी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति, मॉरिशस, इटली, जापान, आयरलैंड और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजे। श्रोताओं, केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस महान सफलता के लिए वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए चंद्रमा पर भारत के यान पहुंचने के दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के लिए देश भर के लोगों में उत्साह रहा। महीने भर से इस सिलसिले में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस उपलक्ष्य में पूरे देश में 1000 से अधिक कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और इसरो रोबोटिक्स चैलेंज भी शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा कि पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उत्सव मनाने के साथ साथ आत्मनिरीक्षण और भविष्य की रूपरेखा तय करने का भी दिन है।
जब से नई अंतरिक्ष नीति लाई गई और प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष में भागीदार बनाने का निर्णय लिया गया, उसके उपरांत एक तीव्र गति से अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी प्रगति हुई है और इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय भारत की अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष सेक्टर की एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है। हम 5 गुना बढ़ जाएंगे अगले 10 वर्ष में और लगभग $44 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। श्रोताओं, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को कई कार्यक्रमों के आयोजन के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय स्तर का मुख्य समारोह नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने समारोह में इसरो के रोबोटिक्स चुनौती और भारतीय अंतरिक्ष हैकेथॉन के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए। राष्ट्रपति ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसरो ने न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में बल्कि देश के आर्थिक सामाजिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष खोज से मानवीय क्षमताएं बढ़ी हैं, जिनसे कल्पना को वास्तविकता में बदलने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में मदद मिली है। वो ऐतिहासिक क्षण जब विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा था, हर भारतीय के लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण था। स्पेस एक्सप्लोरेशन ने मनुष्य की क्षमता को बढ़ाया है, मानव की कल्पना को यथार्थ में बदला है, ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा, परिवहन, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण और सूचना प्रौद्योगिकी समेत ऐसे कई क्षेत्र हैं जो स्पेस सेक्टर में हुए विकास से लाभान्वित हुए। हमारे निष्ठावान वैज्ञानिकों ने न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करके भारत के स्पेस प्रोग्राम को विश्व के श्रेष्ठतम स्पेस प्रोग्राम में स्थान दिलाया है। इसके लिए वे सराहने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि इसरो के चंद्रयान का चांद पर उतरना सभी भारतीयों के लिए गौरवशाली क्षण था। राष्ट्रपति ने वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष को मलबे से मुक्त करने की इसरो की योजना की सराहना की। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समारोह में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को अतीत की बेड़ियों से मुक्त किया है। 60-70 वर्ष तक हमारा अंतरिक्ष का क्षेत्र साधनों के अभाव तले काम करता रहा। मोदी जी ने क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की अनुमति दी और 3-4 वर्ष के भीतर जहां 1-2 स्टार्टअप्स हुआ करते थे स्पेस सेक्टर में, आज बढ़कर के उनकी संख्या लगभग 300 हो गई। मात्र 7-8 महीने में 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर 2023 में 1000 करोड़ रुपए से अधिक प्राइवेट वहां निवेश हुआ। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इस वर्ष देश भर में मनाया जा रहा है। इसमें सभी विभाग, मंत्रालय, शिक्षण संस्थान, वैज्ञानिक संगठन, स्वैच्छिक संगठन और आम नागरिक भाग ले रहे हैं। It was on 23rd August 2023, Chandrayaan-3 made the historic landing on the moon, creating a never-before event in the history of the space program of this nation. Honorable Prime Minister of India, he made the announcement of 23rd August to be the National Space Day. This year, the National Space Day is being celebrated all across the length and breadth of this country, and there is a lot of energy and enthusiasm that is visible. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम हुए। जयपुर में रन अप कार्यक्रम के तहत सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय तथा राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में रखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि विभिन्न विभागों में अंतरिक्ष विज्ञान के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन तथा जल प्रबंधन में भी अंतरिक्ष विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। उन्होंने 23 अगस्त के दिन को बहुत खास बताया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 की जो लैंडिंग हुई उसको यादगार बनाने के लिए आने वाले समय के अंदर ये स्मृति हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रहे और वो इससे प्रेरणा ले सके, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस बहुउद्देशीय कार्यक्रम की शुरुआत करी। आज हमारे स्कूलों के अंदर
कुछ प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़े और इसकी जानकारी हर जनमानस को हो, जिससे कि हमारे देश के अंदर एक विचार के रूप में लोगों को सारी चीजें समझ में आए। सम्मेलन में श्री रावत ने किसान साथी ऐप का भी शुभारंभ किया। इसके माध्यम से पार्वती सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र के किसानों को लाभ मिल सकेगा। श्री रावत ने जल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य के प्रयासों की जानकारी भी दी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे विभाग के इंजीनियर्स को, अधिकारियों को, कि उन्होंने एक किसान साथी के रूप में एक ऐप का आज हम लॉन्च भी करेंगे, जिससे पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में आने वाले 72,000 से भी अधिक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। वो घर बैठे मोबाइल के माध्यम से पानी की उपलब्धता व अन्य जानकारी ले सकेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें वैज्ञानिक और अभियंताओं के अलावा उद्योगों के प्रतिनिधि, छात्र और किसान शामिल थे। सम्मेलन में जल के क्षेत्र में अंतरिक्ष के योगदान पर वैज्ञानिकों, अभियंताओं तथा विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुतियां भी दी गईं। प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में भी पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालयों में भी अंतरिक्ष दिवस धूमधाम से मनाया गया। इन विद्यालयों में प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिता समेत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके अलावा विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान की महत्ता के साथ भारत की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। पाली के पीएम श्री बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। स्कूली बच्चों को ऑडियो विजुअल माध्यम से चंद्रयान मिशन की जानकारी दी गई। कोटपुतली बहरोड़ के निजी विद्यालय में बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में विस्तार से बताया गया। बीकानेर के स्कूल में हुए कार्यक्रम के बारे में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार बोड़ा ने जानकारी दी। स्पेस डे पे सभी विद्यालयों में बच्चों को रोचक जानकारी दी गई। गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा पर किस तरह गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है, आसमान नीला होता है, दोलन, ध्रुवीकरण तथा समताप मंडल, समदाब मंडल आदि लेयर के बारे में बच्चों को जानकारी दी। बच्चों को बहुत रोचक जानकारी ली। साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से गांव में जाकर के बहुत अच्छी जानकारी दी। बच्चों ने बड़ी रुचि ली। श्री गंगानगर के साधुवाली छावनी स्थित पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर अनूठा आयोजन हुआ। विद्यार्थियों द्वारा मिशन चंद्रयान 3 की सफलता पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। इसमें विद्यार्थियों ने इसरो वैज्ञानिक की भूमिका निभाते हुए चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर उतरने की ऐतिहासिक घटना को एक बार फिर जीवंत कर दिया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. श्रोताओं, हमारे देश की इस महान उपलब्धि पर, हमारे वैज्ञानिकों पर हम सभी को गर्व है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को हम हर साल इस प्रण के साथ मनाते रहें कि आने वाले समय में हम भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और इसके लिए पूरे तन मन धन से निरंतर प्रयास करेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम का संपादन किया मनीष मीणा ने और प्रस्तुत करता है नीलेश कुमार कालभोर।